मारी के भातारी के फसवाल सरे बंगलिया बंधु तीन दिन तोरे बाड़ी के गलम देखा पेलाना बंधु तीन दिन। सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना सबको, और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए इतने बेशकीमती समय निकाला। और सिर्फ भोजपुरी के लिए और बंगाल के लिए, जितने भी लोग बंगाल से हैं, भोजपुरी से हैं, सबको दिल से धन्यवाद। जितने भी आप हमारे ब्लॉगर हैं, टिकटॉकर हैं, जितने भी हमारे भाई इन्फ्लुएंसर्स तो अंग्रेजी है, हमको बोलने में घबरा जाएगा। कुछ इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर होता है ना, हाँ, तो इन्फ्लुएंसर जितने भी लोग हैं, हमारे भाई हैं और हमारी बहनें भी हैं। अब बहनें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कल चल के तुम्ही में से कोई मेरी हीरोइन हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, एक्टिंग होता है और इससे अपने जगह पे होते हैं। आप लोग मेरी बहन की तरह हो और हमेशा रहोगे। वो एक मस्ती थी, उसको प्लीज दिल पे कोई मत ले लेना। सारे गवाह हम भोजपुरी की कोई भी अगर मेरा गाना होता है रिलीज तो एक त्योहार की तरह होता है। हमेशा मुझे जब भी मेरा कोई गाना रिलीज इस कंपनी से हुआ है तो, और बद्री जी का और बद्री जी की पूरी टीम जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉर्मल एक कंपनी का देखा जाए तो एक नॉर्मल कंपनी का जो पूरे गाने का बजट होता है उतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, इनका मैं तुलना किसी और कंपनी का नहीं कर सकता। पहली बार बद्री झा जी ने ऐसा मीडिया को भी सम्मान देने का काम किया। जितने भी हमारे ब्लॉग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसरों को सम्मान देना, जो भी है आप जो बोल रहे हो, तो सबको सम्मान देना। और हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीज़ों को अच्छा भी बोल सकती है, बुरा भी बोल सकती है। तो ये तो कहीं ना कहीं समाज की आईना है। आप सब कलाकार के नाते मैं अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा बोल तो नहीं सकता, मैं अच्छा गाने की कोशिश भी करता, अच्छा गाता भी नहीं मैं। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे कंपनी पे आजकल कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए देखा जाए तो शुरुआत सारेगामा के खेसारी से ही हुआ ना, और खेसारी के कंपनी पे आजकल नए लोग आ गए हैं ज़्यादा। तो ये मस्ती था यार, इसको प्लीज कंट्रोवर्सी मत कर देना आप लोग। एक गाना मेरा जी से आया था, उसने पहली एक छठ का गाना था जो मेरा पहली बार ट्रेंड किया था, तो मुझे भी लगा ये नया प्लेटफॉर्म है क्या। तो पहली बार जी से मेरा ट्रेंडिंग शुरू हुआ और उसके बाद सारे भोजपुरी गाने, आज मुझे लगता है कि 15 गाने हम सबके भोजपुरी के होते हैं। तो ये गर्व की बात है कि हमारा भोजपुरी समाज और हमारे चैनल का पहला जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था वो भी इन्हीं का था, जय जय शिव शंकर। उस ट्रेंडिंग सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ है। और चिंता मत करिए, जो भी आपकी कंपनी पे बड़ा होगा वो मेरा ही होगा। ऐसा नहीं है, जो बेहतर कहेगा सबका। देखिए भाई, मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ तो प्लीज यार कंट्रोवर्सी उससे मत करना यार, नहीं तो मैं बहुत फंस जाता हूँ, मतलब कि अपने जुबान की वजह से। एटीट्यूड के साथ काम करना, बट जिंदगी को एटीट्यूड के साथ मत जीना। रीजन की एटीट्यूड आपके काम में होगी ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लेकिन एटीट्यूड अगर आपके नेचर में होगा तो शायद आपके अपने परिवार भी आपको छोड़ देगा। इसीलिए जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड अपने काम में रखिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना मेरे पास बॉडी थी ना मेरे पास गायकी थी, आज भी गायकी नहीं है, आज भी बॉडी नहीं है, आज भी शक्ल से मैं बहुत सलमान खान नहीं लगता। बट कोशिश करने में क्या जाता है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। पहले मुझे लोग लौंडा समझते थे, आप लोगों के दिमाग में आजकल के जनरेशन में गे समझते हैं लोग। क्योंकि मैं साड़ी पहन के पहली बार मेरी जब एंट्री हुई थी इस दुनिया में, तो मैं साड़ी पहन के पहली बार एंटर किया था। एक गाना था मेरा, चुसा था देवरा चुसा था, उस समय मेरी एज थी 16-17 साल की। तो लोगों के दिमाग में, इंडस्ट्री के दिमाग में यही था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये मर्द है ही नहीं। तो अपनी परेशानी को मैंने बदलने की कोशिश की, और आज मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दुनिया ये भी कहती है कि इससे बड़ा मर्द कोई नहीं है। ब्राह्मण कुल है और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं शिष्य भी ब्राह्मण का हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान और एक बड़े भाई की तरह। मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ, तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका। ये
क्या है नहीं पता मुझे, बट ये एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूइएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। ब्राह्मण कुल है और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं शिष्य भी ब्राह्मण का हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान और एक बड़े भाई की तरह। मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ, तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका। ये क्या है नहीं पता मुझे, बट ये एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूइएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जानेंगे तो वही 10 20 को जलाएंगे, वही 20 30 को जलाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते रहते हैं। एक सेकंड मुझे भी ये लास्ट में ये बोलना था, पृथ्वी सर बहुत अच्छे हैं, पृथ्वी सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पृथ्वी सर का दिल बहुत अच्छा है। मैं व्यूवर के लिए काम नहीं करता कभी कि मेरा व्यूवर कितना आ गया, मेरे रील कितने बन गए, नहीं। मुझे लगता है कि मैं असर कितना कर गया। देखिए मेरे कहने का मतलब कोरोना काल में जान कितनी बची ये मायने रखता है, मरे कितने लोग ये मायने नहीं रखता है। हमें गिनती बचाने वाले की होनी चाहिए। तो हमारे संगीत से खुशी कितने लोगों को मिल रही है, मैं उसके लिए हमेशा काम करता हूँ। और एक चीज़ और कि मैं महीने के 20 गाने गाता हूँ। कितने लोगों का ये होता है कि यार इतना गाना क्यों गाते हो, इतना गाना। मैं 20 घर चलाने के लिए गाता हूँ, मैं अपना घर चलाने के लिए नहीं गाता हूँ, क्योंकि वो 20 कंपनियां होती हैं और उन 20 के साथ कहीं ना कहीं उनका परिवार जुड़ा होता है, इसलिए मुझे गाना पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं। अब जी इतनी सारी बातें हो गई, पर सबसे पहले ये गाना हो जाए बंधु 3 दिन। कहाँ रहो सुन लेने को का तो हीरोइन ना गावे लेना नहीं कर गाला ठीक नहीं खेले। ने बंधु 3 दिन तोरे बाड़ी के गलम देखा पेलना बंधु 3 दिन। भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। है ने बने हाँ अरे जे तरीके से गाना और बंद कइल जाता, स्ट्राइक मारल जाता, ओकरा बाद हर बार कंट्रोवर्सी में आप ही के लेवल जला, हर बार आप ही के द्वारा आप ही के पास लोग आकर के थम जाते हैं। तो इसे उभरने के लिए आप क्या करते हैं? मेरे एक गाने के मेरे 50 नहीं 5000 भी गाने ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर भी मुझे कोई पीछा नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? कितना ब्लॉक करेंगे आप करके देखिए। आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, मेरे गानों को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ब्लॉक कर रहे हैं आप। और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है, जब ये कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहाँ तक पहुंचा। आज तो मुझे लगता है कि तो सारे गाना को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? होता क्या है बताऊं आपको, ये जितनी कंपनियों को ब्लॉक किया जा रहा है ना, वो कमजोर लोग हैं। वो अपने खेत बेचकर, मजदूरी करके, मेहनत करके, गाना लिख लिख के उन्होंने 2 पैसे कमाया और कमा के और खेसारी को जितना देना था दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग हैं जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो सारेगामा को कर दो भाई। सारेगामा तो एकदम सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारेगामा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वेब भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है।
स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं, वो भी एक कंपनी, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखें, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किससे, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, वो पढ़ा लिखा है, भाई चरा के हीरो बन गए, हम क्या करें, हमारा क्या गलती है भाई? अब भाई चराने वाले लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहाँ तक कि भाई चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ठीक है ना। और यही लोग काटने वाले हैं सर। में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते थे हीरो रहस के चाहते थे खाली करेगा ना बाजी नहीं। जिंदगी में हर आदमी जो मेरे मित्र है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, ये कतई नहीं चाहेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज्यादा बजे, कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा ये वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए? नहीं ना, हर आदमी का एक। लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो, अगर आपको अगर प्लानिंग कुछ नहीं बोल सकते। मैं हमेशा जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूँ। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं, तो भाई के सारी ऐसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए। मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने दिन तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं सर? जाइए डेम खोली होने को गांव डुबाई होगा पता नहीं है। डेमवा खुले तो था। अच्छा ये एग्रीमेंट जीवन भाई हमार। अच्छा ये होटल बहुत दिन वो कहाँ जाइए जे डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है। मेरा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो। जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत, तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है। बट ठीक है, वो एक जिद है किसी और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलीट मारिएगा? अभी हम कम से कम 50 को गाना यही गाने वाले हैं। कई को डिलीट मार के देखें। अगर आपकी औकात है तो सारे का देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते। टी सीरीज को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं। बट कोई नहीं, उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ। इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बददुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। छोड़ दीजिए, कभी कभी भगवान को छोड़ना। बद्री सर आपसे मेरा एक सवाल है। सारे गामा हम भोजपुरी निरंतर प्रयोग करती है, अच्छे अच्छे गाने लाती है और आप भोजपुरी की दिशा सुधारने में भी लगे हुए हैं। अच्छे गायक अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं, ट्रेंडिंग भी होता है। और तब तक में क्या होता है कि आप एक अच्छे गाने लाते हैं, दिशा दशा सुधारने का प्रयास करते हैं, तब तक आपके ही कुछ चहेते गायक थोड़ी चोरी वाला अपना सॉन्ग ले आते हैं। तो उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? तो खैर सवाल कर लगता हूँ। तो इसका जवाब तो खेसारी जी ने दे ही दिया है कि अगर हम लोग अच्छे पे कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छा ही लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने नथुनिया किया, नथुनिया के बाद हम लोगों ने इनका देवी गीत किया, भव्य देवी गीत था, वो भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी ट्रेंड कर रहा है। अभी हम लोगों ने बोंदो 3 दिन लिया। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक चेंज के ऊपर कि हम लोग कैसे अपने ऑडियंस को एलिवेट करें। और आने वाले समय जब हम लोग फिल्म्स में भी जब
अपना एक आउटपुट देंगे आपको, तो आप देखेंगे कि वो चेंज कैसे लेके आ रहे हैं। आज ये कहते हैं कि मतलब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो CISF में सबसे ज़्यादा तो हम लोग के तरफ वाले लोग रहते हैं। तो बादशाह वाले गाने मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई एयरपोर्ट पे रोक के मुझे बोला था कि मतलब जनरली बात होता है कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि अच्छा वो जो बादशाह से रैप कैसे करवा लिया। तो ये एक जो चीज़ है, जो चेंज है, हम लोग निरंतर करते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें बदलेंगी। आज मतलब जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ मतलब किसी भी भाषा या कलाकार का कोई सीमा नहीं होता है, तो इम्प्रूव करेंगे हम लोग को। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, सॉरी मतलब ये बताना चाहूँगा मैं कि सबसे कम रेवेन्यू यूट्यूब से हमें मिलता है। आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुझे लगता है कि 16,000 मिलियन, हाँ हमने मतलब 16,000 नहीं, 1600 मिलियन। 1600 देख रहे देखिए जानते हैं कि हम गांव के आते हैं, हमको ना 1000 समझ में आता है ना 1000 समझ में आता है, जो मुंह में आता है वही समझ में आता है। तो आज सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली वो कंपनी हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये उनका ऊर्जा है। और हमारे पत्रकार महोदय, क्या नाम है आपका? रंजन जी। रंजन जी ना, रंजन जी ने पूछा, आपका सवाल बिल्कुल जायज था रंजन भैया। और आप देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको जानता हूँ, आने से पहले कि आने के बाद जाना तो मुझे पता चला कि देखिए गार्जियन स्वरूप आप मेरे लिए हमेशा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस पे हमें फोकस करना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद उलझ के रह जाएंगे। हमारे अंदर जो क्षमता है हम उससे अपने आप को, अपने समाज को, अपने भाषा को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब दुनिया क्या करे, अगर हम दुनिया को बदलने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक एक आदमी को बदलना बहुत कठिन काम है। इसीलिए आप खुद को बदल दीजिए, दुनिया तो आप में ही है। अपने आप को दुनिया समझ लो और अपने आप को बदल दो। शायद मैंने अपने आप को बदला तो आज पूरी दुनिया तो मेरी ही है। तो खुद को बदलिए, दुनिया को मत बदलिए। दुनिया बंगाल एक्चुअली पहला वाला गाना बंगलिनिया नाम था, उसमें हिम्मती महारी के भातारी के फसवाल सरे बंगलिनिया, पल्पो को गाना मात्र 15 मिनट में लिखा था और अखिलेश बाबा ही उसके राइटर थे और बाकी हेगड़े जी ने बहुत अच्छा काम किया था। हम नहीं बताएंगे, आप बता दीजिएगा। तो उसमें मैंने कुछ बातें बोली थी बंगाल की, जबकि सच पूछिए तो मुझे बंगला आता है। उल्टा सीधा मैंने कुछ भी बोल दिया था। उड़ी बाबा की बोलती रे हम तुम्हें भालोबासो करबे 3-4 तो हमको, जैसे मेरे जीवन में हर भाषा के 4 गो, जैसे अंग्रेजी के 3-4 गो भाषा हमको आता है, या यस नो वेरी गुड। मैं इसी भी आज 15 साल से लेके चल रहा हूँ। तो 4-5 आते हैं, यस या नो, हाँ थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई हेट यू, कुछ चीजें रखता हूँ मैं जो मुझे पता है कि इसका मतलब गलत नहीं हो सकता है। यस नो वेरी गुड छोटा सा है, मुझे याद होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जिंदगी में हर भाषा ने क्या बोला आपसे कि मेरे लिए बंगाल, मेरे लिए भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, दुनिया जान कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं कलाकार हूँ और मैं सबका हूँ, चाहे वो किसी भाषा के लोग क्यों ना हो। मैं सबका हूँ और मैं सबका प्यार पाना चाहता हूँ और सबके दिल में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये मायने रखता है। थैंक यू। तो अब हम लोग क्लोज करते हैं सेशन को और वीडियो देख लेते हैं और फिर रील से। और कोई सवाल है किसी का पब्लिक में से भी? कोई कंट्रोवर्सी पूछो ना यार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद हमारे सब वो कोलिब्रेट का कौन सा शब्द था वो? YouTube शॉर्ट्स कोलैबोरेशन फर्स्ट टाइम हम लोग इस गाने नहीं, एक और शब्द था ना, क्या? इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर जो थे, आप लोग का भी थोड़ा सा भाई इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ठीक है, तो एक मिनट नीचे। तो चलिए नीचे बैठते हैं, देखते हैं गाना। अरे गाने दीजिए, भाई वो कंट्रोवर्सी निकल जाएगा। पूरा कंट्रोवर्सी। लास्ट सवाल ये था, ये सब रूल क्वेश्चन कर रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन मेन ये कि जो नई कंपनी है वो आपका गाना लेने से आप दोस्त नहीं
या तो राखी बांधो नहीं तो बीबी बन जाए। बद्री भैया मस्ती था, इसको दिल पे मत लेना। नहीं सर, बहुत फनी है। और रखिया वाला दिल पे ले लेना, बाकी दिल पे मत लेना। जिंदगी में बद्री भैया से एक सवाल हो गया। बद्री भैया, आपके चैनल पे सारे गाने आते हैं, सब 2 स्टार के गाने बड़े चलते हैं, बहुत सुपरस्टार है दोनों लोग। आपकी नजर में कौन सुपरस्टार है, क्योंकि ये सवाल यूट्यूब पे बहुत चलने वाला है। क्या बात तो आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है आपकी नजर में? तो सबसे जैसे कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू सो मच। ये देखिए अब पता चलेगा, पहली बार बद्री झा फंसे हैं और क्लियर बताना पड़ेगा। कोई घुमा, मैं इधर हूँ, चिंता मत कर, आपके साथ हूँ मैं। तो देखिए, तो मैं सुपरस्टार के साथ क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ आइए। तो नहीं, तो खेसारी जी को देख के वो फीलिंग आता है ना कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो वाला जो फीलिंग है। अच्छा, मुझे देखकर इनको ये फीलिंग आती है कि काजल सिर्फ तुम मेरी हो। तो मेरी वाली कौन सी थी? वो पता, वो भी तो डिस्कशन का मोड है, वो फिर कभी वो जवाब उनका जवाब दीजिए आप। हाँ, तो यही है, देखिए सुपरस्टार है खेसारी जी, जबरदस्त सुपरस्टार है। उनका जो फैन फॉलोइंग है, मतलब चैनल पे पहला गाना उन्होंने दिया मुझे, और सफ़र 0 से शुरू किया था हमने, आज 8 मिलियन पे है हम लोग। तो ये सफ़र तो हम लोग कह तो रहा हूँ कि चैनल पे पहला गाना जो ट्रेंड किया वो जय जय श्री शंकर खेसारी जी का था। खेसारी भैया, एक सवाल है, आप ये थोड़ा सवाल कंट्रोवर्शियल आपने जवाब दिया। अच्छा, आपको मिल नहीं रहा है क्या कंट्रोवर्सी? ओके। मैंने आप बोलना चाहते हैं कि खेसारी सबसे बड़ा स्टार है, राइट ना? यस। बट मैं आपको बता दूं कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ। आप जिनके लिए बोल रहे हैं वो मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे। उनकी गायकी देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी एज बहुत छोटी है, उनसे मैं कम से कम 6 से 7 साल छोटा हूँ। तो अगर मैं अपने बड़ों का सम्मान नहीं करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सम्मान करेगा। बहुत बड़ी बात बोला आपने। और वो बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। मार्केट में ज्यादा बजना कम बजना ये तो आपकी ऊर्जा के ऊपर होता है, लोगों के प्यार के ऊपर होता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको ना ये छुपा सकते हैं ना मैं छुपा सकता हूँ। इन्होंने ऐसे नहीं बोला, वो प्यार था इनका खेसारी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये किसी को कम मानते हैं। उस चैनल पे कल्लू के भी 200 मिलियन के गाने हैं, तो हमारे कल्लू जी का भी एक सम्मान है। तो आर्टिस्ट कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए, और इसमें हमारे जितने भी कलाकार हैं कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कोई मायने नहीं रखता है। खेसारी भैया, आप भोजपुरी के गायक हैं, और अभी लगातार जैसे कि 2 गाना आपका बंगाली में है। पहला तो एक बंगालिया गाया था और दूसरा है बंधु 3 दिन। क्या लगता है कि बंगाली लोगों से आपको क्या प्यार व्यार हो गया क्या? कब्जा तो नहीं होने वाला बंगाली इंडस्ट्री को भैया? बंगाल एक्चुअली पहला वाला गाना बंगलिनिया नाम था, उसमें कीमती महारी के भातारी के फसवाल सरे बंगलिनिया, वो गाना मात्र 15 मिनट में लिखा था, और अखिलेश बाबा ही उसके राइटर थे, और बाकी हेगड़े जी ने बहुत अच्छा काम किया था। हम नहीं बताएंगे, आप बता दीजिएगा। तो उसमें मैंने कुछ बातें बोली थी बंगाल की, जबकि सच पूछिए तो मुझे बंगला आता है। उल्टा सीधा मैंने कुछ भी बोल दिया था। उड़ी बाबा की बोलती रे हम तुम्हें भालोबासो करबे 3-4 तो हमको, जैसे मेरे जीवन में हर भाषा के 4 गो, जैसे अंग्रेजी के 3-4 गो भाषा हमको आता है, या यस नो वेरी गुड। मैं इसी भी आज 15 साल से लेके चल रहा हूँ। तो 4-5 आते हैं, यस या नो, हाँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई हेट यू, कुछ चीजें रखता हूँ मैं, जो मुझे पता है कि इसका मतलब गलत नहीं हो सकता है। यस नो वेरी गुड छोटा सा है, मुझे याद होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जिंदगी में हर भाषा ने क्या बोला आपसे कि मेरे लिए बंगाल, मेरे लिए भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, दुनिया जान कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं कलाकार हूँ और मैं सबका हूँ, चाहे वो किसी भाषा के लोग क्यों ना हो।
मैं सबका हूँ और मैं सबका प्यार पाना चाहता हूँ और सबके दिल में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये मायने रखता है।